वालिदैन के साथ हुस्न सलूक आम हालात में ऐसा अमल है कि जिसमें मेहनत मुशक्क़त ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि हर इंसान को फितरी तौर पर अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, इसलिए उनकी खिदमत और हुस्न सलूक पर दिल खुद ही आमादा होता है। दूसरी तरफ वालिदैन को अपनी औलाद पर शफ़क़त होती है, उसकी वजह से वो ख़ुद अपनी औलाद से ऐसा काम लेना पसंद नहीं करते जो उसके लिए मुश्किल हो, बल्कि मामूली सी खिदमत पर भी खुश हो जाते हैं और दुआएँ देते हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने इस अमल को इतना आसान बना दिया है कि एक हदीस के रूह से वालिदैन को एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से देख लेना भी सवाब में हज और उम्रे के सवाब के बराबर है। गर्द वालिदैन से मोहब्बत रख कर उसकी इताअत और खिदमत करके इंसान अपने नामा अमाल में अजीम शान नेकियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर सकता है। उलमाए किराम ने फरमाया है, माँ का हक़ बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह ज़ाहिर है कि इंसान की परवरिश में जिस कदर तकलीफ़ माँ उठाती है, बाप इतनी तकलीफ़ नहीं उठाता। क्यों? माँ की तकलीफ़ों का जिक्र कुरान करीम ने ख़ास तौर पर किया है। दूसरे माँ को बाप के मुकाबले में अमूमन खिदमत की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत की ज़्यादा फ़ौक़ियत अता फ़रमाई है। बाद मरतबा लोग वालिदैन की ज़िंदगी में उनके खिदमात और हुस्न सलूक से गाफिल रहते हैं, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फिर हसरत करते रह जाते हैं। बनु सलमा का एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालिदैन के मौत के बाद भी कोई ऐसा तरीका रह गया है कि जिसकी वजह से मैं उनको बस सवाब पहुँचाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तो उनके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार कर और उनके लिए बख्शिश मांग, अल्लाह पाक से, ये तेरे लिए जो है ना तेरा सवाब उनको पहुँचता रहेगा।